दाद से नहीं, लगाम से बनते हैं किरदार। इस कहानी से सीखेंगे कि बिना सही डिसिप्लिन के प्यार बच्चे को कैसे बिगाड़ देता है। कहानीकार राजीव शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पिता की कहानी सुनाता हूं जिसने सोचा था बेटे को खुश रखना ही असली प्यार है, पर जिंदगी ने उन्हें बताया कि प्यार का मतलब सिर्फ हाँ करना नहीं होता। तो सुनिए, शुरू करते हैं। रमेश मल्होत्रा दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी 30 साल की उम्र में अर्जुन नाम का बेटा हुआ। पत्नी की डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशन हो गए और वो चल बसी। रमेश ने तय किया कि बेटे को जिंदगी में कोई कमी नहीं होने देगा। सुबह उठते ही अर्जुन के पास खिलौनों की दुकान लग जाती। स्कूल की फीस सबसे महंगे स्कूल में भर दी गई। मार्क्स कम आए तो टीचर को फोन करके डांट दिया। मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता, ये डायलॉग घर का बैनर बन गया। 12वीं पास करते ही अर्जुन ने कार के लिए BMW मांगी। रमेश ने हंसते हुए चाबी उसके हाथ में रख दी। बेटा है मेरा, क्या मांगेगा जो नहीं दूंगा। कॉलेज में पहले दिन ही अर्जुन ने सीनियर को धक्का देकर गिरा दिया। सस्पेंशन लेटर आया तो रमेश ने कॉलेज प्रिंसिपल को फोन करके कहा, आप मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं, मैं डोनेशन बंद करवा दूंगा। प्रिंसिपल चुप हो गए, पर अर्जुन के दिमाग में ये बात बैठ गई। मेरे पापा के पास पैसा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 साल बाद अर्जुन एक नई मोटरबाइक लेकर नशे में टक्कर मारता है। 21 साल का लड़का और उसकी 10 साल की बहन अस्पताल में भर्ती। रमेश पहुंचे तो पुलिस वाले ने रिपोर्ट लिखने की बात की। उन्होंने वॉलेट से 10,000 निकाले और कहा, कंपेंसेशन दे दूंगा, रिपोर्ट मत लिखो। पुलिस वाले ने पैसे ले लिए और चुप हो गया। उस रात अर्जुन घर आकर रमेश को गले लगाता है। पापा, आपने मुझे बचा लिया, आप तो सुपर हीरो हो। रमेश की आंखों में आंसू आते हैं, पर वह सोचता है कि बेटा खुश है तो ठीक है। 1 साल बाद अर्जुन घर वापस आता है और सीधे रमेश के रूम में जाता है। पापा, मुझे बिजनेस में पार्टनरशिप चाहिए, मेरा खुद का ब्रांड। रमेश ने हंसते हुए कंपनी में उसके नाम पर 40% शेयर ट्रांसफर कर दिए। कुछ महीनों में अर्जुन ने नई ऑफिस लीज करवाई, लेटेस्ट गेमिंग कंसोल्स खरीदे। स्टाफ को बताया, बॉस सुबह 11 बजे आएगा, उससे पहले कोई कॉल नहीं। जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो रमेश ने सुबक कर कहा, सीख रहा है बेटा, एक्सपीरियंस बटोर रहा है। इतने में रमेश का मैनेजर उसे एक फोन करता है। सर, अर्जुन साहब ने बैंक से क्रेडिट लाइन ले ली है आपके गारंटी पर, और उसने कल ही बुलेट प्रूफ SUV बुक करवाई है। रमेश चौंकता है, पर सोचता है कि बच्चा है, शौक पूरे हो जाएंगे तो समझ जाएगा। पर अगले महीने जो हुआ वो रमेश की सोच से परे था। अर्जुन ने कंपनी के खाते से 5 करोड़ रुपये एक क्रिप्टो स्कीम में लगा दिए। जब रुपये डूबे तो उसने मैनेजर को धमकाया, पापा को मत बताना, वो समझेंगे मैंने गलती की। फिर उसने मैनेजर को रिश्वत देकर दूसरे खाते से पैसे निकाले। जब रमेश को पता चला तो वह ऑफिस पहुंचता है। अर्जुन बेखौफ कुर्सी पर पैर रखे हंस रहा होता है। रमेश ने पहली बार आवाज ऊंची की, तूने कंपनी से फ्रॉड किया है। अर्जुन ने जवाब दिया, तुमने ही तो कहा था, मेरे लिए कुछ भी। रमेश ने हाथ ऊपर किया, पर रोका खुद को। उस रात वह अकेले बिस्तर पर लेटा सोचता है, मैंने प्यार किया
या बर्बादी की नींव डाली। 2 दिन बाद बैंक से नोटिस आता है, जब्ती की कार्रवाई, अगर पैसे वापस नहीं हुए तो। रमेश को अपने घर के कुछ हिस्से बेचने पड़ते हैं। वह अर्जुन को ढूंढता है पर वो गायब है। रात को 12 बजे फोन आता है, थाने से है। आपका बेटा एक पब के बाहर लड़ाई में घायल है, आइए। रमेश अस्पताल पहुंचता है तो अर्जुन की आंखों में अंधेरा। पापा, वो लोग मुझे जान से मार देते अगर आपका नाम नहीं होता। रमेश ने धीरे से कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बचाया नहीं, मैंने तुम्हें बर्बाद किया। अर्जुन रो पड़ता है, मुझे लगा मैं तुम्हारा सब कुछ हूं तो कोई रोक टोक नहीं करेगा। रमेश ने बेटे का हाथ थामा, सच यह है कि मैंने तुम्हें रोका नहीं, इसलिए तुम रुके नहीं। इतने में डॉक्टर आता है और बताता है, सर, उनकी किडनी में चोट आई है, ट्रांसप्लांट की जरूरत है। रमेश तुरंत कहता है, मेरी मैच करवा लो, मैं दे दूंगा। पर अर्जुन ने हाथ पकड़ा, नहीं पापा, इस बार मैं खुद जुर्माना भरूंगा। मैंने पब वाले को मारा था, उसका बयान बदलने के लिए पैसे दिए थे। मैं जेल जाऊंगा, पर अब आपकी मदद नहीं लूंगा। रमेश की आंखों से आंसू निकलते हैं। वह पहली बार बेटे को गले लगाता है और महसूस करता है, ये वही बच्चा है जिसे मैंने कभी दुख नहीं दिया और आज वो खुद दर्द चाहता है। अर्जुन ने कहा, पापा, आपकी लगाम की कमी ने मुझे बिना ब्रेक की कार बना दिया था। आज जब आपने मेरा हाथ छोड़ा है तो मैं खुद को संभालना सीख रहा हूं। डॉक्टर ने बताया, किडनी डोनेटर मिल गया है। अनाथालय से एक लड़की ने रजामंदी दी। रमेश ने वहां जाकर उस बच्ची से मिलना चाहा। वो बच्ची ने कहा, अंकल, मेरे पापा ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, मारा बहुत। इसलिए मैं जानती हूं कि प्यार बिना रोका टोका बर्बादी है और रोका टोका बिना प्यार जुल्म। रमेश की समझ में आया कि सच्ची लगाम वो है जो प्यार के साथ हो। ऑपरेशन कामयाब रहा, पर अर्जुन ने कोर्ट में गुनाह कबूल कर लिया। 6 महीने की सजा हुई, पर रमेश ने वकील से कहा, कोई अपील नहीं करेंगे। जेल जाते वक्त अर्जुन ने पापा से कहा, जब बाहर आऊंगा तो एक नया बिजनेस शुरू करूंगा। खुद मेहनत से, छोटा सा पर अपने पैरों पर खड़ा। रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, इस बार अगर गलती की तो सजा देना मत भूलना। आज अर्जुन की छोटी सी कैफे चेन है। शुरुआती दिनों में पापा ने लोन गारंटी दी थी, पर हर महीने किस्त भरता है, कभी देर नहीं की। उसकी अपनी बेटी है और वो कहता है, मेरी प्रिंसेस पर हाथ उठाना तो दूर, ऊंची आवाज भी नहीं करता। क्योंकि मैं जानता हूं कि डिसिप्लिन प्यार का सबसे कठिन रूप है। रमेश आज भी रोज शाम को पार्क में बैठते हैं। कभी कभी वो बच्चों को मारते देखकर मुस्कुराते हैं। काश मैंने भी समय रहते समझा होता कि प्यार में रोका टोका जरूरी है। पर वो खुश हैं कि उनके बेटे ने ये सीख अपनी पीढ़ी को दी। सारांश, बच्चे को सिर्फ लाड करना या सिर्फ डराना दोनों गलत हैं। असली प्यार वो है जो गलत पर रोक लगाता है और सही राह दिखाता है। जब हम बच्चे को बिना ब्रेक की गाड़ी बना देते हैं तो एक दिन वो दुर्घटना ही होती है। इसलिए प्यार के साथ सख्ती जरूरी है, क्योंकि वही असली संस्कार बनाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो ओनली वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।